यहाँ जो सामने मीटर लगा हुआ है ये एचटी मीटर है। जो दोस्त इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको मालूम होगा कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर एचटी मीटर से रीडिंग ली जाती है और रीडिंग लेने के बाद इसके जो यूनिट्स होते हैं जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर 24 घंटे में जो यूनिट्स कंज्यूम होते हैं चलते हैं उनको यहाँ से नोट करके किसी रजिस्टर पे या कहीं भी किसी कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप वगैरह पे इनको ऐड किया जाता है। तो इसका मकसद ये होता है कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर हमारे कितने यूनिट्स चल रहे हैं या फिर कंज्यूम हो रहे हैं। तो इस मीटर में कौन सी वो रीडिंग्स होती हैं जिनको हम यहाँ से नोट करके यूनिट्स निकाल सकते हैं और जिसमें पीक यूनिट्स और ऑफ पीक यूनिट्स दोनों शामिल होते हैं। इसके अलावा पावर फैक्टर भी यहाँ से हम निकालते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि कौन सी वो रीडिंग है जिनको हम लेने के बाद अपने यूनिट निकालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये रीडिंग है 4 नंबर, ये देखें टोटल किलोवाट आवर। ये हमारी वो रीडिंग होती है जो टोटल यूनिट्स यानी कि टोटल रीडिंग जो 24 घंटे में चलती है वो ये रीडिंग है। टोटल यूनिट्स जितने किलोवाट हमारा लोड चला है तो वो ये रीडिंग होती है। सबसे पहले ये रीडिंग है। उसके अलावा जो सेकंड रीडिंग होगी वो ये वाली रीडिंग होती है जिसके ऊपर टैरिफ 1 लिखा हुआ है KWH, ठीक है। तो ये रीडिंग जो है ये पीक यूनिट्स की है, ठीक है, जो कि पीक यूनिट्स आपको मालूम होगा कि 6 से 10 अभी जो चल रहा है और ये टाइमिंग चेंज होती रहती है 5 से 9 और 6 से 10, 7 से 11, ठीक है। ये एक साल में 4 मरतबा चेंज होती है। इसके अलावा जो ये रीडिंग है ये ऑफ पीक यूनिट्स की है टैरिफ 2, ठीक है। ये ऑफ पीक यूनिट्स जो कि 4 घंटों के अलावा अदर जो 20 घंटे होते हैं वो ऑफ पीक यूनिट्स के होते हैं। और ये 7 नंबर रीडिंग है, ये टोटल KVARH। और इसके अलावा एक रीडिंग और है वो भी आपको चेक करवाता हूँ। और ये एक रीडिंग है, ये टोटल KW यानी कि MDI है, ठीक है। तो ये वो 5 रीडिंग्स हैं जो लेने के बाद हम यूनिट्स जिसमें ऑफ पीक यूनिट्स और पीक यूनिट्स दोनों निकालेंगे। और इसके अलावा इसका जो पावर फैक्टर है 24 घंटे में कितना पावर फैक्टर चला है वो भी यहाँ से हम निकालेंगे। तो दोस्तों ये तमाम रीडिंग्स मैंने जो हमने मीटर से ली थी वो यहाँ पर लिख ली हैं। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मीटर से आपको रीडिंग चेक करवाई थी 4 से 5 रीडिंग, जिनको हम नोट करके यहाँ पर उससे यूनिट निकालेंगे पीक आवर्स के और ऑफ पीक आवर्स के और इसके अलावा पावर फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर तमाम रीडिंग लिखी हुई हैं। ये वाली तमाम रीडिंग्स मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। और अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ कि जो हमारी सबसे पहले रीडिंग थी 4 नंबर पर आ रही थी जो टोटल यूनिट्स की थी वो ये वाली रीडिंग है 16,931.44। हमारी ये 4 नंबर पर रीडिंग जो आ रही थी ये पहली रीडिंग है। और जो इसके ऊपर लिखी हुई है रीडिंग ये इससे एक दिन पहले ली गई है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है आपको मालूम होगा कि हमारे पास 2 रीडिंग होंगी तो उसमें से हम दोनों रीडिंग को एक दूसरे से माइनस करके यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये हमारी जो रीडिंग है 16,920 ये एक दिन पहले की रीडिंग है यानी कि 24 घंटे पहले की रीडिंग है। और ये जो रीडिंग हमने अभी जो वीडियो मैंने आपको चेक करवाई थी मीटर से तो ये वो वाली रीडिंग है, ठीक है, 16,931.44। अब इस रीडिंग में से हम ये वाली रीडिंग माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 11.29 हमारे पास वैल्यू आ गई है, दोनों का डिफरेंस। दूसरी रीडिंग जो आपको मैंने चेक करवाई थी वो ये वाली रीडिंग थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो 5 नंबर पर रीडिंग आ रही थी वो ये थी 3235.41, ठीक है। ये हमारी सेकंड रीडिंग थी 5 नंबर वाली। अब इसमें से हमने जो इससे पहले एक दिन जो रीडिंग ले गई थी इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास 2.23 आ गया। इसको जैसे ही हमने 2000 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये देखें ये वाली यूनिट्स आ गए हैं 4460, ठीक है। तो ये हमारे पीक आवर्स के यूनिट्स हैं, ये वाले यूनिट्स हमारे पीक आवर्स के हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो 5 के अलावा 6 नंबर पे रीडिंग आ रही थी तो वो ये वाली थी हमारी 13,696.03। और ये इससे एक दिन पहले वाली में से जैसे इसको माइनस किया हमारे पास डिफरेंस दोनों का आ गया 9.06। 9.06 को हमने 2000 से मल्टीप्लाई कर लेना है, हमारे पास 18,120 यूनिट्स आ गए हैं, ऑफ पीक यूनिट्स आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। जो हमारे ऑफ पीक आवर्स में यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं वो ये आ गए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक रीडिंग और थी 7 नंबर पर जो आ रही थी वो ये वाली रीडिंग थी, ये देखें 4349.98 हमारे पास, ठीक है। जैसे ही हमने इन दोनों को माइनस किया 0.31, इसको हमने 2000 से मल्टीप्लाई किया 620, ठीक है। दोस्तों ये वाली वैल्यू हमारी जो है वो ये ख़ास इसका इस्तेमाल नहीं है। अगर आप इसको लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, अगर आप नहीं लेना चाहें तो इसका कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं है। क्योंकि इसके अलावा ये देखें
हमारे पास एक रीडिंग और थी, ये वाली जो हमारी 10 नंबर पर रीडिंग आ रही थी 0.6248। ठीक है, जैसे हमने इसको 2000 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 1249। ये हमारी MDI की वैल्यू थी। ठीक है, हमारे पास जो यानी कि MDI चल रही होती है इंडस्ट्री की, किसी भी इंडस्ट्री की जो MD चल रही होती है वो इस वैल्यू से हम निकालते हैं मल्टीप्लाई 2000 से करके। आपके पास जो सीटी लगी होगी आपने उस सीटी को उस वैल्यू से यानी कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास एक चीज़ रह गई है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हमने कैसे निकालना है? पावर फैक्टर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी OP कार्स की वैल्यू होगी, सॉरी ये देखें P कार्स की जो हमारी वैल्यू होगी, जो हमारी यूनिट्स आए हैं P कार्स के, ये देखिए 44। मैं आपको कैलकुलेटर से चेक भी करवा देता हूँ। 4460 हमारी जो वैल्यू थी वो P कार्स के यूनिट्स की थी। ठीक है, और इसके अलावा एक वैल्यू और यहाँ पर, ये हमारे टोटल यूनिट्स की वैल्यू 22580। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे इन दोनों को, 22580। जैसे हमने इनको डिवाइड किया, ये देखें इक्वल कर लेना आपने। इक्वल करने के बाद हमने मल्टीप्लाई का बटन दबाना है, फिर इक्वल करना है, फिर +1 करना है, +1, फिर इक्वल करना है, फिर हमने जज़र का बटन दबाना है, फिर हमने डिवाइड का बटन दबाना है, फिर इक्वल करना है। ठीक है, तो हमारे पास 0.98 पावर फैक्टर आ गया। आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देखें जो आज की वैल्यू का पावर फैक्टर आया हमारे पास 0.98। ठीक है, और ये जो 0.97 लिखा हुआ है ये से एक दिन पहले का पावर फैक्टर है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। एक तो हमारे जो टोटल यूनिट्स कैसे निकालने हैं मीटर से हमने रीडिंग नोट करके, और इसके अलावा P कार्ड्स के यूनिट्स, और इसके अलावा OP कार्ड्स के यूनिट्स। ठीक है, तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे।